नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उपाधि मिली हुई है, लेकिन शनिवार को आधी रात के बाद लेक सिटी उदयपुर में जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसे न सिर्फ लोकतंत्र के इस सजग प्रहरी पर हमला माना जाएगा, बल्कि इससे पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ एक रैन पार्टी के दौरान मीडिया कर्मियों से न सिर्फ मारपीट और बदसलूकी की गई, बल्कि एक पत्रकार को तो 1.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। यहाँ 2 कैमरे तोड़ दिए गए, वहीं पत्रकारों के मोबाइल भी छीन लिए गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ फौरी कार्रवाई कर इतिश्री कर दी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यही है हमारा सुशासन? उदयपुर में रविवार होटल रॉयल रिट्रीट में हुई रैन पार्टी रेव पार्टी में बदल गई। इस पार्टी में युवाओं ने शराब के नशे में धुत होकर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन पार्टी का कवरेज करने के लिए गए पत्रकारों से आयोजक और अन्य लोग मारपीट करने से नहीं चूके। शनिवार रात को उदयपुर के होटल रॉयल रिट्रीट में रेन डांस पार्टी का आयोजन किया गया। लेकिन ढलती रात और नशे के सरूर में युवा मदमस्त हो गए। यहां शराब और अन्य नशे का भी इंतजाम था। आप अपनी स्क्रीन पर इसे साक्षात देख सकते हैं। People on my left hand. लेकिन कवरेज करने गए 2 मीडिया कर्मियों पर नशे में कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिनका साथ बाउंसर्स और आयोजकों ने भी दिया। दोनों पत्रकारों की पिटाई कर दी गई और एक मीडिया कर्मी को करीब 1.5 घंटे तक बंधक भी बना लिया गया। इस दौरान इन लोगों ने मीडिया कर्मियों के कैमरे और मोबाइल तक छीन लिए, जो मीडिया कर्मियों को सुबह तक नहीं मिल पाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी इन ऊंचे रसूखात वाले आयोजकों के सामने लाचार नजर आई। होटल रॉयल रिट्रीट है, वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कवरेज के लिए गए थे। वहाँ पर हमें इनवाइट किया गया था सभी पत्रकारों को। हम लोग वहाँ कवरेज कर रहे थे। उसी दौरान हमारे साथी हैं, वो वहाँ कवरेज कर रहे थे। उस समय उनके ऊपर किसी ने बियर डोल दी, तो बियर जो शराब और वो बियर उसके कैमरे पर उनके ऊपर डोल दी, जिससे हम लोगों ने उसे बोला कि भाई इस तरह की हरकत आपने क्यों की है। तो इस पर वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए और हमारे साथ मारपीट की। हम 3-4 लोगों को चोटें आई है और हमारे एक साथी हैं, वो भी वहाँ कवरेज कर रहे थे, तो उनको उन्होंने 1.5 घंटे तक बंधक बना दिया उसी जीएम के रूम में, जो वहाँ का जनरल मैनेजर है उसके रूम में बंधक बना दिया। मौके पर पहुंचे डीएसपी भी आयोजकों से घटना की जानकारी तक ना ले पाए, लेकिन जब घायल मीडिया कर्मी देर रात आईजी निवास पर पहुंचे तो आईजी ने मामले में तुरंत कार्रवाई की। थाने में मीडिया कर्मी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया। प्रशासन की ओर से जो आयोजक है उनके खिलाफ में शर्तों का उल्लंघन है, उससे पाए जाने पर उनकी कार्रवाई की जाएगी कानूनी तरीके से। परमिशन में 10 बजे के बाद माइक या किसी तरह शोरगुल नहीं करने का है साहब, तो उन 10 बजे किया तो नॉइज कंट्रोल एक्ट के अंदर मुकदमा उनको दर्ज किया जाएगा। और उन्होंने किसी तरह की जो हमारी शर्तें हैं परमिशन के अंदर, शर्तों का कोई भी वायलेशन किया है उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जाएगा आयोजक के खिलाफ में। इसमें तो आयोजक, उसको होटल के मालिक, आयोजक, उसके जो और दूसरे जो मैनेजर वगैरह सब सारे उसके अंदर आएंगे जिसके खिलाफ में कार्रवाई करनी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऊंचे रसूखों और दबाव के चलते जब घटना के वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बाद में रिपोर्ट का क्या हश्र होगा? आप खुद ही कयास लगा सकते हैं। एचबीसी न्यूज के लिए उदयपुर से
प्रशांत सिंह डोडिया की रिपोर्ट। HBC विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। HBC विशेष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आखिर क्यों इतना बड़ा बवाल मचा, क्यों हंगामा हुआ और क्यों पुलिस मूक दर्शक बनी रही? आन बान और शान के लिए मर मिटने वाली मेवाड़ की धरा पर आखिर क्यों ऐसा हुआ? पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। उदयपुर का नाम सुनते ही शांत और खूबसूरत शहर का नजारा सामने आता है, जिसे देखने को यहाँ पर हर साल लाखों सैलानी आते हैं। लेकिन पर्यटकों के साथ ही यहाँ पाश्चात्य संस्कृति भी अब पैर पसारने लगी है। शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित होटल रॉयल रिट्रीट में रेन डांस पार्टी की तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी। सब कुछ तय समय सीमा और पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ही हुआ। पार्टी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही था। इस कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए मीडिया को भी इनवाइट किया गया, लेकिन आधी रात के बाद ही शराब और नशा पार्टी में शिरकत करने आए लोगों के जहन पर हावी होने लगा। धीरे धीरे रेन पार्टी रेव पार्टी में तब्दील होने लगी। यहाँ शराब के पैक हाथ में लेकर युवक युवतियां मदहोश होकर झूमते हुए नजर आए। जब नशा सर चढ़कर बोला तो अश्लीलता भी बढ़ने लगी। ऐसे में अपने फर्ज को अंजाम देने गए मीडिया कर्मियों ने वो सब कुछ भी कवर करने की कोशिश की जो शायद कुछ सफेद पोश लोगों को नागवार गुजरा। वो अपने घर या परिवार से अपनी हकीकत छुपाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका वो दूसरा चेहरा समाज और परिवार के सामने आए। For the next 20 minutes, I'm gonna take you to Goa, full of energy, full of power. And then we're gonna give you Punjabi. People standing near swimming pool, let's get high tonight. Are you all with me? Let's go.
हालांकि आयोजकों ने बाद में माफी मांग ली, लेकिन अब सवाल नियमों और कायदों की उड़ी धज्जियों पर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक पार्टी प्रदेश में नियमों पर भारी पड़ती है? कहां था कानून जब पार्टी के नाम पर नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा था? पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। अगर होटल रॉयल रिट्रीट में सब कुछ सामान्य होता तो ना तो वहां कोई बवाल होता और ना ही कोई विवाद, लेकिन यहाँ सब कुछ नियमों से परे ही हो रहा था, जिससे पंगा तो होना ही था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन इस पार्टी में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को ही निशाना बनाया गया। यहाँ नशे में मीडिया कर्मियों के साथ ना तो सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि उनके कैमरे तक तोड़ दिए गए, साथ में ही उनके मोबाइल भी छीन लिए गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस मौन होकर मीडिया पर हमले का तमाशा देखती रहेगी? अश्लील का फोड़ा प्रदर्शन। यहाँ सब कुछ सभ्यता और संस्कृति से परे था। यहाँ चीयर गर्ल जहाँ नाम मात्र के कपड़ों में उत्तेजक नृत्य कर रही थी, तो उनकी नकल करने और अपने प्रेम का प्रदर्शन करने में युवा जोड़े भी अश्लीलता पर उतारू थे। क्या ये अश्लीलता रेव पार्टी के दायरे में नहीं आती? अगर अश्लीलता फैलाना अपराध है, तो होटल में ये भी कानून के दायरे से बाहर ही हुआ है। प्रदेश में माननीय न्यायालय ने रात 10 बजे के बाद डीजे के संगीत पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में इस पार्टी में सुबह 2-3 बजे तक डीजे का संगीत और म्यूजिक चल रहा था, तो ये नियमों की अवहेलना किसी भी सक्षम अधिकारी को क्यों नजर नहीं आई? क्यों समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई? अलसुबह घटना की फरियाद लेकर पहुंचे पत्रकारों की सुनवाई पुलिस ने क्यों नहीं की? आखिरकार पत्रकारों ने आईजी पुलिस से दखल की मांग की, जिनके निर्देश पर नाई थाना पुलिस पूरे मन से कार्रवाई करने को तैयार हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ऐसे में पुलिस का वो नारा और शपथ कहां गई जिसमें वो कानून की रक्षा और आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का दावा करते हैं? क्यों पुलिस ने मारपीट और हमले के आरोपी किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया? माना जा रहा है कि होटल मालिकों के संबंध सूबे के एक बड़े राजनेता से हैं, जबकि एक मालिक के पिता एक बड़े सरकारी अफसर हैं। ऐसे में पुलिस ने भी कार्रवाई करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आखिरकार जब सभी मीडिया कर्मियों ने कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने महज एफआईआर दर्ज करके अपनी इतिश्री कर ली। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब लगातार नियमों और कानून की धज्जियां उड़ी हों, सभ्यता और संस्कृति की नगरी में अश्लीलता का नंगा नाच हुआ हो, आन बान के शहर में जहां महिलाओं को पूज्य माना जाता है, वहां इस आयोजन ने कई सवाल दाग दिए हैं। उदयपुर से एचबीसी न्यूज के लिए प्रशांत डोडिया की रिपोर्ट।